गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी काफ़ी प्यारी है। यह आपको ज़रूर इंटरटेन करेगी। इस कहानी का नाम है किसी से झगड़ा किसी से प्यार। यह आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप एक बात कहोगे कि ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें। इससे ऑडियो की क्वालिटी अच्छी आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। साथ ही अगर आप इस कहानी में अपनी आंखों को बंद करने लिखेंगे तो ये आपको कहानी काफ़ी रियलिस्टिक लगेगी। चलिए अब कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों ये कहानी मीना की है। मीना कहती है मैं नर्स हूँ और एक डॉक्टर से प्यार करती हूँ। हम दोनों का रिलेशन बहुत दिन से है और कुछ ऐसी हालात बन गई कि मैं उससे काफ़ी क्लोज़ हो गई। अरे मैं आपको मेरी उम्र बताने भूल गई। मैं 24 साल की हूँ और मैं नर्सिंग की पढ़ाई की हूँ। मैं शहडोल के एक निजी अस्पताल में नौकरी करती हूँ। मैं शुरू से ही एक ही इंसान को चाहती आ रही हूँ, वो डॉक्टर है और सुकमा बस्तर में सरकारी नौकरी करता है। वो भी मुझे दिलो जान से प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे से शादी के बारे में सोच रहे हैं। उसके साथ रह रहकर मैं अपनी ओपन माइंड हो चुकी हूँ। अब मैं डॉक्टर आशु से के साथ काम करती हूँ और हम दोनों लाइफ में खूब खुश हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब मैं सीधे उस घटना के बारे में जिक्र करती हूँ जो अप्रैल 2019 में हुई, जब मेरा प्यार डॉक्टर आशु से चल रही थी। अब में महीने बीत गए मिले हुए। जब प्यार होता है तो नोक झोंक तो चलती रहती है, ये सामान्य है। लेकिन इस नोक झोंक में मैं उनसे बहुत दूर हो गई थी और अपने आप को अकेले महसूस करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं अपने आप को खो रही हूँ। एक दिन अस्पताल में एक पति पत्नी का जोड़ा इलाज के लिए आया हुआ था। पति का नाम दीपक और पत्नी का नाम नीलिमा था। उसकी जो पत्नी थी वो माँ नहीं बन पा रही थी। इसी सिलसिले में वे लोग इलाज कराने आए थे। उन लोगों को जल्दी थी शायद, इसलिए बार बार परेशान हो रहे थे, जिससे तंग आकर मैंने दीपक को बहुत कुछ सुना दिया। इसी से वो चुप शांत हो गए और आखिर उनका नंबर आ गया। जब डॉक्टर ने दीपक की पत्नी का जांच करने के लिए उन्हें एक दिन के लिए भर्ती कराने के लिए लिखा तो मैं दीपक का पूरा नाम पता लिखी तो मुझे पता चला वो मेरे बहुत दूर के किसी रिश्ते में लगते हैं। अब मुझे अपने व्यवहार पर अफसोस हुआ तो मैंने दीपक से माफ़ी मांगना चालू कर दिया और पूरा परिचय हुआ। बातचीत के बाद दीपक ने मेरा मोबाइल नंबर मांगा तो मैंने तुरंत दे दिया। अगले दिन उसकी छुट्टी हो गई तो दोनों मुझसे मिलकर चले गए। कुछ दिन बाद दीपक का मैसेज आया, फिर बातें चालू हुई। चूँकि मेरी बात आंसू से नहीं हो रही थी तो मैं रात में दीपक से बात कर ली थी। दीपक से मेरा रिश्ता दोस्ताना था। कुछ दिन बाद दीपक का एक रिलेशन में शादी था जो यही शहडोल में था जहाँ मैं रहती थी। दीपक बोला जब मैं शादी में आऊँगा तो मुझे शहडोल घुमाना, तो मैंने ड्यूटी के बाद उसे घुमाने की हाँ बोल दी। शादी वाले दिन दीपक शाम के 4 बजे मेरे क्लिनिक में आया और मुझे साथ चलने बोल दिया। मैंने अपने डॉक्टर से छुट्टी मांगी और जल्दी से बकाया काम ख़त्म करके अपने कपड़े बदल कर चल दिए और दीपक को बाहर अपने कार मेरा इंतज़ार करने लगा। मैं जल्दी से तैयार होकर कार में बैठ गई। फिर हम दोनों क्षीर सागर पिकनिक स्पॉट पहुँचे। वहाँ कुछ समय मंदिर के दर्शन किए और एक शांत जगह में पुलिया के ऊपर बैठकर बात करने लगे। हम दोनों बातें कर रहे थे। अचानक मैंने नोटिस किया कि दीपक मुझे एकटक देखे जा रहा था। मैंने अपनी सच पर गौर किया, वो मुझे देख रहा था। अब सच कहूँ तो वो मुझे इस तरह से गौर करके देख रहा था कि थोड़ी मैं शर्मा गई। मैं कुछ नहीं कर सकती थी तो दीपक को बोली क्या देख रहे हो दीपक? मीना तुम बहुत खूबसूरत हो, मन कर रहा है कि तुम्हें खा जाऊँ। मैंने बोला हटो पागल, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दीपक लगातार मेरी तारीफ़ कर रहा था और उसकी आंखों से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे प्यार करने लगा है। बहुत देर होने के बाद अंधेरा होने लगा। मैं दीपक से बोली चलो अब शादी में ही जाना है। दीपक दुखी मन से कार चालू किया। कुछ आगे चलने के बाद मैं बोली ज़रा रुको, मुझे कुछ बाहर काम है, ज़रा सुनसान जगह पर गाड़ी रोकना। दीपक समझ गया था कि मुझे वॉशरूम के लिए जाना है। दीपक थोड़ा जंगल में सुनसान में गाड़ी साइड किया और मैं बाहर गई। दीपक वहीं दिखा नहीं। ध्यान से देखा तो पता चला दीपक कार के पीछे बैठा था।
मैं दीपक के पास जाकर बोली, क्या हुआ, अब चलो भी। दीपक मेरी आंखों की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं बोली, दीपक मुझे डर लग रहा है, यहाँ जंगल है और अंधेरा है। दीपक ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, कार में, हम अंदर सुरक्षित हैं। उसके बाद दोस्तों जो 10 मिनट 15 मिनट का वक्त था वो हम दोनों की लाइफ में बहुत ही ख़ास था। और उसके बाद आप सोच ही सकते हैं, कुछ देर बाद ऐसे ही रहने के बाद हम दोनों वहाँ से उठे। उसके बाद हम दोनों वापस गए। दीपक ने मुझे गुड नाइट कहा और शादी में चल गया। अगले दिन वापस चला गया। उसके बाद दीपक जब भी सडोल आता तो मुझसे मिलता। दीपक के साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे उससे लगाव भी हो गया। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आंसू के साथ मैं प्यार नहीं करती, पर सच कहूँ तो दीपक से मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगा, कंफर्टेबल जोन हो गया। लेकिन अब आंसू से मेरी बात फिर से चालू हो गई। आंसू मेरा भविष्य है और दीपक एक शादीशुदा इंसान जो मेरा दूर का रिश्तेदार है। मैं दोनों को एक दूसरे के बारे में बता नहीं सकती। कई बार तो मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी कि एक शादीशुदा इंसान से रिश्ता बनाकर। इसी वजह से मैं आप सब लोगों की राय चाहती हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। मीना आपकी इंतज़ार कर रही है। कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।